नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और चलिए देखते हैं कि अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। अनुपमा इस बात से बहुत डिस्टर्ब्ड है कि अनुज उससे प्यार करता है। वो तो उसे अपना दोस्त समझती थी, थोड़ी सी नाराज़ भी है। वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन समर कहता है कि मम्मी, बहुत अजीब लग रहा होगा आपको कि आपका बेटा आपसे इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन मम्मी मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अनुपमा कहती है कि ये गलत है, अनुज ने ये ठीक नहीं किया। समर कहता है कि क्या ठीक नहीं किया मम्मी, क्या प्यार करना गलत है? एक तरफा प्यार किया है उन्होंने आपसे, आपने भी तो पापा से 26 साल तक एक तरफा प्यार किया था और मैंने भी नंदिनी से एक तरफा प्यार किया था। आप अच्छी तरह से जानती है कि नंदिनी भी मुझे अपना दोस्त ही समझती थी। बहुत मुश्किल से मैंने उसकी दोस्ती को प्यार में बदला है। अगर मेरा प्यार गलत नहीं है, आपका प्यार गलत नहीं है, तो अनुज का प्यार गलत कैसे हो सकता है? और मम्मी, प्यार सबको कुछ न कुछ देता है, खुशी, गम, यादें, लेकिन अनुज के पास तो कुछ भी नहीं था। 26 साल तक वो आपसे दूर रहे और आपको प्यार करते रहे, कभी कुछ नहीं मांगा। अरे उनके पास तो अपने प्यार की आवाज तक नहीं थी। मिस्टर शाह और काव्या ने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मिस्टर शाह से प्यार करती हैं, आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ पाई और अनुज ने आपके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया है। उनके साथ प्लीज रिश्ता मत तोड़िएगा। अनुपमा बहुत ऑकवर्ड फील कर रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन उसका बेटा उसे समझा रहा है। वो कहता है कि मम्मी, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैं आपका बेटा हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ही आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन अनुज के प्यार के सामने मुझे अपना प्यार भी बहुत छोटा नजर आ रहा है। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो उसे पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अनुज ने तो भगवान से भी आपको नहीं मांगा होगा, क्योंकि आई एम श्योर अगर उन्होंने भगवान से आपको मांगा होता ना, तो उनके प्यार के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता। मम्मी, आप खुद ही सोचिए कि इतना प्यार 26 साल तक अपने दिल में छुपाए हुए थे, किसी के सामने उन्होंने कभी इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन आज अगर दुनिया के सामने उन्होंने इसे जाहिर किया है तो वो भी सिर्फ आपके लिए, आपके सम्मान के लिए वो लड़ गए। आपकी दोस्ती खोना उन्हें मंजूर था, लेकिन आपके सम्मान को खोते हुए वो नहीं देख पाए। और आप खुद ही सोचिए कि इस वक्त न जाने उनकी क्या हालत होगी, खुद से नाराज होंगे इस बात के लिए कि उन्होंने आपकी दोस्ती, आपका भरोसा तोड़ दिया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। इधर वनराज सूरज जा रहा है, वो काव्या से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बापूजी से कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। बा से भी वो ऐसा ही कहता है। बा कहती है कि दिवाली के दिन क्यों जा रहा है? वो कहता है कि बा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वो चला जाता है। बा को बहुत गुस्सा आ रहा है और कहती है कि पिछली दिवाली में उस अनुपमा ने मेरे बेटे से पूजा करने का हक छीन लिया था और आज तो उसने मेरा परिवार ही छीन लिया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। काव्या एक बार फिर से आग में घी डालने का काम करती है और कहती है कि बा, पिछली दिवाली में अनुपमा ने आधी प्रॉपर्टी भी ले ली थी, आपको याद होगा। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने स्मार्टली अनुपमा से प्रॉपर्टी वापस ले ली, लेकिन बा, जब तक कारखाने पर उसका कब्जा है, तलवार हमारे सर पर लटकती रहेगी। हमें किसी भी तरह से कारखाना भी अपने नाम पे कराना पड़ेगा, वरना अनुपमा का वो अमीर बॉयफ्रेंड बहुत पावरफुल है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो बदला लेने पर आ गया ना, तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बा भी काव्या की बात में आ जाती है, कहती है कि तू बिल्कुल ठीक कह रही है, अनुपमा ने इतने दिनों तक मेरी आंखों में धूल झोंकी है, उसे और उसके उस दोस्त को शगुन तो देना ही पड़ेगा। इधर अनुज भी बहुत परेशान है, काका से कहता है कि काका, ये मैंने क्या कर दिया? अनुपमा की दोस्ती का मैं मान नहीं रख पाया, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी अगर उसे सब कुछ पता चल गया होगा तो। आई एम श्योर उसे पता चल ही गया होगा, किंजल वहां पर थी, उसने बता दिया होगा और बा उसे खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटती हैं। आज वो कितनी खुश थी, दिवाली का दिन था, उसका नया घर था, हाँ उसका परिवार उससे दूर था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी अपने परिवार को दोबारा पाने की, लेकिन मैंने उसकी ये उम्मीद ही तोड़ दी। कितना बुरा लगा होगा उसे, कितना गुस्सा आया होगा मुझ पर। मैं वो बदनसीब हूँ जो अपनी ही दोस्त को इतनी तकलीफ दे रहा हूँ, मैंने तो उसको पाने से पहले ही खो दिया। काका कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ये सोचना है कि इस सब को ठीक कैसे करना है।
तू जाकर अनुपमा से बात करेगा। अनुज कहता है कि किस मुंह से जाकर उससे बात करूं, मैं उसे फेस नहीं कर सकता। काका कहते हैं कि फेस तो करना पड़ेगा, तूने उसका दिल दुखाया है तो उसे भी नाराज होने का हक है, वो होगी तुझसे नाराज, लेकिन बेटा आमने सामने से बात करना बहुत जरूरी है। कल सुबह होते ही सबसे पहले तू अनुपमा से बात करेगा। इधर समर अभी भी अनुपमा को समझा रहा है, कहता है कि मम्मी आप याद करके बताइए कि इतने दिनों में क्या अनुज ने दोस्ती की कोई भी लाइन क्रॉस की है। अपने सिर पर अनुपमा का हाथ रखवाता है और कहता है कि मेरे सर पर हाथ रखकर बताइए, क्या कभी भी एक सेकंड के लिए भी उनके टच में, उनकी बातों में, उनकी नज़र में आपको खोट नजर आया। आप कहती है ना कि अनपढ़ से अनपढ़ औरत भी मर्द की नज़र पहचान लेती है, क्या आपको कभी भी कुछ गलत नजर आया है मम्मी? अनुपमा कहती है कि नहीं। समर कहता है कि मम्मी अगर उनका प्यार गलत है ना तो कान्हा जी और राधा जी का प्यार भी गलत है, मीराबाई का प्यार भी गलत है। क्या आपको मीराबाई का प्यार गलत लगता है? अनुपमा के पास कोई जवाब नहीं है, वो बेचैन सी हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। समर कहता है कि मम्मी मेरा और नंदिनी का नाम मिलाकर सनन बनता है ना, आपका और अनुज का अगर नाम मिलाए तो पता है क्या बनता है? मान। वो जाकर एक व्हाइट बोर्ड पर लिख देता है मान और कहता है कि आज तक अनुज ने आपकी हर बात का मान रखा है, अब आपकी बारी है मम्मी, उनकी सच्चाई का, उनकी अच्छाई का, उनकी दोस्ती का अब आपको मान रखना है। आपको पूरा हक है उनसे नाराज होइए, उनसे दोस्ती नहीं रखना चाहती है, आपकी मर्जी, उनसे रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहती, ये सब कुछ आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज़ उनके प्यार का, उनकी दोस्ती का अपमान मत करिएगा। समर वहाँ से सीधे कान्हा जी के पास जाता है और कहता है कि आपने मेरी मम्मी से बहुत कुछ छीन लिया है, उनका एक तरफा प्यार, उनका परिवार, सब कुछ, लेकिन बहुत मुश्किल से उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त आया है जो उनका सम्मान करता है, उनसे प्यार करता है, प्लीज़ उनसे ये मत छीनिएगा। अगले दिन सुबह सुबह अनुपमा उठती है, अपने घर में रंगोली बनाती है, शुभ दीपावली लिखती है। आज वो बहुत पॉजिटिव मूड में नजर आ रही है। तैयार होती है, कान्हा जी को प्रणाम करती है, ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर अनुज भी उठता है, वो बहुत घबराया सा है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। अनुपमा कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, कह दूँ? अनुज घबराए से कहता है कि हाँ। उसे लगता है कि शायद अनुपमा उससे अपनी दोस्ती, लेकिन अनुपमा कहती है कि थैंक यू, इतने साल तक मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू। वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा देती है, दोनों हाथ मिला लेते हैं। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।